नमस्कार दोस्तों। खौफ में है पाकिस्तान, खौफ में है आतंकी और खौफ में है आतंक के आका। भारत ने साफ कर दिया है कि इस बार आर या पार, आतंक के खिलाफ इस बार निर्णायक प्रहार होगा। सरकार तैयार है, सेना तैयार है, विपक्ष का समर्थन है, पूरे देश में एकजुटता है और पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पाकिस्तानी नेता गिदड़ भभकी देने पर उतर आए हैं, जैसा कि अक्सर वो करते रहे हैं। डिनायल मोड में हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या कहें क्या करें। भारत ने एक तरफ कूटनीतिक तौर पर मोर्चा घेराबंदी तेज की है, कस दिया है, आर्थिक मोर्चे पर घेराबंदी की तैयारी है और सैन्य प्रहार के डर से तो पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के जो आका हैं जनरल मुल्ला मुनीर, वो किस बिल में जा छिपे हैं पता नहीं। पाकिस्तानी फ़ौज का मनोबल टूटा हुआ है। वहाँ की फ़ौज को तो वहाँ की पुलिस ही चुनौती देती है, किस गली में पिट जाएं इसका पता नहीं। लेकिन भारत को सबक सिखाने की धमकियाँ दी जा रही हैं। अपने गिरेबां में झांकने की जगह, ये याद करने की जगह कि किस तरह अमेरिका ने घर में घुसकर इस्लामाबाद के निकट एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारा था, तब भी पाकिस्तान ने यह कहा था कि पूरी दुनिया में मोस्ट वांटेड कहाँ मिला, पूरी दुनिया का वो मोस्ट वांटेड आतंकी इस्लामाबाद में। पाकिस्तानी नेता मान रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, हमने आतंक का समर्थन किया, हमें पैसे मिले तो हमने ये काम किया, हमने अमेरिका के लिए किया, हमने ब्रिटेन के लिए किया। लेकिन ये कहने में उनकी ज़ुबान हलक सूख जाती है ये कहने से कि हाँ, अब भी हम भारत में आतंकियों को भेज रहे हैं, प्रॉक्सी वार कर रहे हैं। किस मुंह से कहे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना 4 बार हिंदुस्तानी फौज से हार चुकी है, हिंदुस्तान से जंग हार चुका है। और पाकिस्तान अब आतंकियों के सहारे कब से कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान और ख़ासकर कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की। 370 के खात्मे के बाद जिस तरह से कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा, पत्थरबाजी बंद हो गई, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, नई सरकार चुनी गई, प्रचंड जनादेश लोगों ने दिया, बड़ी तादाद में लोग घरों से वोट करने निकले, सरकार बनाने में समर्थन दिया, तो पाकिस्तान को लगने लगा कि कश्मीर तो पहले भी उसके हाथ में नहीं था, अब जो वो प्रोपेगेंडा चला रहा है वो भी अब ख़त्म ना हो जाए। और इस वजह से ऐसे मौके पर जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में थे, भारत के दौरे पर थे, उस वक्त पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में बैसरन घाटी में इस नरसंहार को अंजाम दिया। और मंशा यही थी कि हिंदू मुस्लिमों के बीच भेद हो, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, कलमा पढ़ने को कहकर, पैंट उतारकर और सर में गोली मारी गई, ताकि यह संदेश भारत सरकार को जाए कि वो उनके इरादे क्या हैं। और प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेताओं ने एक सुर में ये कहा है कि इस बार कार्रवाई निर्णायक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कह दिया है कि इस बार कल्पना से बड़ी कार्रवाई हम करेंगे। जो आतंकियों के आकाओं ने सोचा होगा इस घटना को प्लान करने से पहले कि भारत क्या कर सकता है, तो भारत की वो जवाबी कार्रवाई होगी जिसे उन्होंने कल्पना में ना सोचा होगा। भारत के लिए निर्णय की घड़ी है कि उस बार पीओके उस पर कब्जा कर ले, उससे पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त करा ले। आतंक के आकाओं को जिसे लाहौर में छिपा रखा है पाकिस्तान ने, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंक के जो अजगरों को छिपा रखा है, उनका समूल नाश कर दिया जाए। सैन्य कार्रवाई में भारत कौन सा ठिकाना चुनेगा, किस तरह की कार्रवाई करेगा, इस पर अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान में छिप कर बैठे आतंकी और आतंकियों के आका बस अभी कयास लगा रहे हैं। और भारतीय फ़ौज पाकिस्तान की
और उसके बाद पाकिस्तान में छिप के बैठे आतंकियों की क्या हश्र करेगी, यह भी देखना बाकी है। लेकिन निर्णय और नीति बिल्कुल स्पष्ट है। सेना टारगेट भी तय करेगी, समय भी तय करेगी और कहकर ठोकेगी, क्योंकि ठोकना ही चाहिए। जिस तरह आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा बैसरन घाटी में जो हमला हुआ टूरिस्टों पर, और जो हमास ने इज़राइल में किया। भारत में टूरिस्ट घूमने आए थे, गर्मी की छुट्टियां मना रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। कुछ उसी अंदाज में इज़राइल में भी एक त्यौहार का वक्त था, लोग बड़ी तादाद में जुटे थे और उसमें घुसकर हमास के आतंकियों ने गोलीबारी की थी, लोगों को अपने कब्ज़े में लिया था, बंधक बनाया था, रेप किया था, तमाम तरह की यातनाएं दी थी। 1000 से ज़्यादा इजरायलियों को मौत के घाट उतारा था। और उसके बाद इजराइल ने जो किया और जो अब तक वो कर रहा है, गाज़ा का नामो निशान मानो मिट गया है। बम, इतने बम गिराए हैं गाज़ा में कि गाज़ा धुआं धुआं हो चुका है। गाज़ा में लाशों का अंबार लगा है। हमास के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन हमास अब में अकड़ अब भी थोड़ी बाकी है कि अब भी वो इज़राइल के जो बचे खुचे युद्धबंदी हैं, जो उसके पास, उसे रिहा करने को तैयार नहीं, और उसी की रिहाई के लिए इज़राइल भी तब तक जंग करेगा जब तक कि उनकी रिहाई ना हो। कुछ उसी अंदाज में भारत को भी अब आतंक के खिलाफ जवाब देना चाहिए। ये समय है, सही समय है। पीएम मोदी बार बार इशारा कर रहे हैं। भारतीय फौज की तैयारी दिखाई दे रही है। अभी तक भारत ने फौज की कार्रवाई की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पानी पानी हो चुका है। पाकिस्तान बेचैन है, पाकिस्तान के नेता बेचैन हैं, पाकिस्तान में आज छिपे बैठे आतंकी बेचैन हैं, और पाकिस्तान में साजिश करने वाले जो हैं, आतंक के जो ये सौदागर हैं, वो बेचैन हैं। अब ये घड़ी है निर्णायक कार्रवाई की। सरकार इस मौके पर ना चूके, ये सरकार इस मौके को हाथ से ना जाने दे, क्योंकि इस वक्त जो एकता है देश में राजनीतिक दलों में, वो दिखाई दे रही है। हालांकि राजनीति जो घरेलू मोर्चे पर हो रही है वो भी जारी है। सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष की ओर से भी कि जो चूक हुई पहलगाम में, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी तय हो। तो कांग्रेस के पार्टी के गायब जैसे पोस्टर और सर्जिकल स्ट्राइक पर कल ही जो चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बयान दिया है, और उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जो पलटवार किया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी करार दिया है, तो ये राजनीति भी जारी है। लेकिन देश में एकता है, और देश में जो एकता है, अनेकता में एकता, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देश को इंतज़ार है जल्द से जल्द निर्णायक प्रहार आतंकवाद के खिलाफ जो होना है, उस निर्णायक प्रहार को देखने का। उसके लिए देश तैयार है, और बस थोड़े से वक्त का इंतज़ार है। देखना है कैसे पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ सरकार और सेना कार्रवाई करती है। धन्यवाद।